Hello bachcho, let's read the question. Question say that at absolute zero, the entropy of the perfect crystal is zero. This is dynamics. Option A, first law. Option B, second law. Option C, third law. Option D, none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि एनर्जी जो रहता है डेल ई का वैल्यू फॉर यूनिवर्स क्या रहता है, ये जीरो रहता है। मतलब कि एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ सिस्टम से सराउंडिंग में। यहाँ पे अगर ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ओके। इसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या रूल था? यहाँ पे था कि इंट्रोपी फॉर यूनिवर्स क्या रहता है, इंट्रोपी का वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर होता है? यहाँ पे हमेशा डेल्टा एस, डेल एस का वैल्यू जो रहता है यूनिवर्स के लिए, ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, ये वैल्यू हो गया। या फिर इसको अगर दूसरे शब्द में कहे, यहाँ पे जो सेल्सियस का स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो वर्क डन है, वर्क डन कंप्लीट, पूरे वर्क डन को हीट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन हीट जो है वो कंप्लीटली वर्क डन में ट्रांसफर हो सकता है, जिसके बेसिस पे हीट इंजन बना हुआ है। ओके, ये स्टेटमेंट है। लेकिन थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, यहाँ पे रूल क्या कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T इज इक्वल टू जीरो। ओके, T इज इक्वल टू जीरो पे अगर सेल्सियस में बात करें तो यहाँ पे सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करें तो T इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रोपी का वैल्यू, एस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा एज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया? ये हो गया थर्ड लॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।